गाइस, तो ये है गरारे का कपड़ा जो कि 5 मीटर कपड़ा है, लगभग 5.5 5.25 भी होता है इसमें, जिसको मैंने फैला लिया है, ये देखिए खोल करके। और इसके साथ में दुपट्टा भी मिलता है जो कि ऐसे ही वर्क किया हुआ होता है। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में उरेबी गरारा कैसे बनाते हैं, जिसको फारसी गरारा, लखनवी गरारा या थैले वाला गरारा भी कहते हैं। तो उरेबी गरारा में घेर बहुत ज्यादा आता है क्योंकि वो और एक कपड़े से बनता है। तो आज की कटिंग आप लोग बिना स्किप किए पूरा ध्यान से समझ कर देखिएगा, क्योंकि ये जो कटिंग है बहुत सरल, लेकिन थोड़ी सी दिमाग में समझने से आसान हो जाती है, वरना तो आपको कठिन लगेगी ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन होती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसको काट सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपका गरारे का कपड़ा होगा, इसमें केवल और केवल आपको गरारा ही बनाना है, अगर आप उरेबी गरारा बनाते हैं तो। और इसकी कुर्ती जो है वो आपको अलग से बनानी होगी, जैसे कि मैंने ये सिलकर रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुर्ती अलग से बनानी होगी। और इसका हम लोग बनाएंगे गरारा, जो कि उरेबी होगा, और पूरा कपड़ा आपका गरारा और निक्कर बनाने में लग जाएगा, ठीक है। तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बातें और बता देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप ऑल ओवर पूरा गरारा इसी कपड़े में बनाएं, तो 5 मीटर में फिर आपको इसी से आपको कुर्ती निकालनी होगी और इसी से आपको गरारा बनाना होगा। लेकिन वो उरेबी नहीं बनेगा, वो सिंपल सीधा गरारा बनेगा। तो अभी हम लोग उरेबी गरारा जो बनाएंगे वो पूरा 5 मीटर लगभग कपड़ा आपका पूरा लगता ही लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ज्यादा हैवी अगर किसी का हिप हो तो आप 5.5 लगभग देख कर लीजिएगा, 5 मीटर में बन ही जाता है। तो अभी हमने इस कपड़े को ऐसे फैला लिया है खोल करके। और ये जो कपड़ा है आपका, ये सिंगल कपड़ा है। मैं थोड़ा सा इसको फैला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने सिंगल जो है इसको ऐसे फैला लिया है, और आपको कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे करना है। तो जैसे मैंने इसको फैला रखा है, तो अब इस कोने को या उस कोने को, कोई भी एक कोने को यहाँ से हम लोग ऐसे करके उठाएंगे और इसको जो है तिकोना मोड़ेंगे, इसे समोसा मोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको मोड़ना है, बिल्कुल बराबर करके इस तरह से आपको मोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको ऐसे करके ले जाएंगे, और ये देखिए आपको क्या करना है, ऐसे समोसा टाइप में इसको मोड़ लेना है। और बस मोड़ करके आपको इस तरह से इसको यहाँ पर रखना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको मोड़कर बताया है, ठीक ऐसे ही आप इसको मोड़ लेंगे। और फिर इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल आपको यहाँ से इसको कट करके ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो इतना ही काम करना है, इसको कट करके निकालना है। और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको और क्या करना है, ठीक है। जैसे आपके मन में होगा कि किधर से कोना पलटा जाए, कि इसको काटा जाए, तो ऐसे मैंने आपको यहाँ से बताया इधर से, तो आप ऐसे भी इसको पलट सकते हैं, यहाँ से भी इस तरह से भी पलट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको केवल एक कोना इस तरह से मोड़ना है, और मोड़ करके जैसा कि मैंने बताया आपको ऐसे तिरछा इसको काट लेना, ठीक है। काटने के बाद क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा। और इस कटे हुए पीस को भी हम लोग बाद में यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, बहुत सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं इसको बराबर कर लेती हूँ और चलती हूँ इसको कटिंग करने, तो मैं इसको काट देती हूँ। तो यहाँ से कटिंग शुरू करती हूँ, देखिए। तो इसको काट करके हम लोग ऐसे निकाल देंगे, जैसे यहाँ से मैंने इसको काटना शुरू किया है। और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो अभी बहुत से लोग जो है, ये जो गरारा होता है इसको लखनवी भी बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, और भी कई नामों से थैले वाला भी बोलते हैं। और बड़ी आसान सी सरल सी मैं यहाँ पर आपको तरीका बताने वाली हूँ, उससे आप आसानी से इसको कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी। तो ये हमारा कटिंग इस तरह से हो गया है, ठीक है। और देखिए इसको जो है यहाँ से हटा दिया। तो ये जो कटिंग किया हुआ ये पीस होता है, ये बाद में हम लोगों के काम आएगा जब हम लोग निकर वगैरह उतर की बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ये जो तिकोना सा निकल गया है, अब इसका क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये दाग वगैरह चिपके हुए हैं, और ये है सीधा कपड़ा, और ये है इधर के लिए उल्टा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग काटना शुरू करेंगे, उरेबी गरारा। तो इस तरीके से हम उसको पलट लेते हैं, और पलटने के बाद फिर इसको करना क्या है, बहुत ज्यादा कपड़ा होता है 5 मीटर, और हैवी भी थोड़ा है। चलिए इसको ऐसा करके फैलाते हैं, और इसे सिंगल ही फैलाना है, कोई डबल फोल्ड वगैरह नहीं करना है। तो इस तरह से देखिएगा, ये फैलाया हुआ है मैंने, और इसको कैसे मोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, तो अभी ये देखिए मैंने इस तरह से फैला दिया है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वो जो कटा हुआ पीस था वो निकाल दिया था, और ये इस तरह से है। तो अब ये हमारा उल्टा कपड़ा है और नीचे के लिए सीधा है। तो अब जो हमारा कटा हुआ ये कोना है, इसको ठीक पलट कर इस तरह से लेकर के आएंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पलटा हुआ है, ये देखिएगा, ये ऐसे बराबर करेंगे, और इसको थोड़ा सा बाहर इस कोने को निकालना है। और इस कोने को कितना बाहर निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी और अब हम लोगों को ये जो बाहर के कोना निकालना है, ये लगभग आप 10 इंची का निकाल दीजिएगा। तो ऐसे 10 इंची का निशान लगा लीजिए, और अभी इस किनारी पे इसको लाना है, ऐसे लगभग 10 इंची ऐसे करके हम लोगों को निकालना है इसको बाहर की तरफ कोने। तो 10 इंची ऐसा करके निकाल देंगे बाहर की तरफ।
और ऐसे बराबर करके इसको बिछा लेना है। वैसे इसको बिछा दिया बराबर करके। अब ये जो 10 इंची आपका ये कोना है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या नापना है कि हमें अपने गरारे की जो निकर हम बना रहे हैं, निकर से लेकर नीचे तक का जो लेंथ होता है वो हमें कितना रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये गरारा है और इसमें हमारा जो निकर बना हुआ है ये यहाँ से बना हुआ है, ठीक है, ऊपर से, और यहाँ से इतना बना है 13 इंच का कंप्लीट बना हुआ है। तो निक्कर के पास जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से नीचे तक का जो हमारा लेंथ आ रहा है वो कितना है, ठीक है। तो जैसे कि ये 21 इंच आ रहा है, फिलहाल तो थोड़ा छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा करके बनाना है। तो मैंने एग्जांपल क्या बोला, यहाँ निक्कर के जोड़ से लेकर के नीचे के फ्लोर तक का जो आपकी लंबाई है वो आपको देखनी है। तो उस लंबाई में आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा, जितना भी आपका यहाँ से यहाँ तक फ्लोर तक का, निक्कर के जोड़ से फ्लोर तक की जो लेंथ आपकी है लंबाई, उसमें 1 इंच जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ऊपर जो है आधा हिस्सा सिलाई में जाएगा निक्कर के पास और नीचे से फोल्ड होगा, और ये उरे भी है तो कुछ बढ़ भी जाता है कपड़ा। तो इस तरीके से आपको जो है बढ़ा लेना है। तो अब ये 21 इंच की लंबाई है और मुझे बनाना है लगभग 23 इंच, तो मैं इसे बढ़ा लूंगी 23 इंच, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है इसको नापेंगे कि ये 23 इंच कितना है, क्योंकि ये जो आपका हिस्सा जा रहा है ये निक्कर जोड़ने के लिए है, ये यहाँ पर निक्कर जोड़ने के लिए ये हिस्सा होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे, जैसे ये निक्कर जुड़ेगी और ये आपका नीचे जो है वो घेरा बनेगा, ठीक है। तो निक्कर जुड़ेगी इस तरह से, तो ये हम लोग ऐसे काटेंगे। तो अभी देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पर हम लोगों को ऐसा करके रखना है, यहाँ पर अपना फीता, और यहाँ पर हम लोगों को लंबाई नापनी है कि हमें अपने गरारे के नीचे की लेंथ को कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो 21 था मेरा लेंथ 30, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ जो है वो बढ़ानी है, तो ऐसे करके निशान लगा देंगे। और लगाने के बाद अब हम लोग को ये निशान 23 इंच का लगाया है, ये ऐसे करके ये जो किनारी जा रही है इसमें यहाँ पर लास्ट कहाँ पर आएगा 23 इंच, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से नाप कर लगाएंगे। तो अभी ये आ रहा है यहाँ पर 23 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 23 इंच आ रहा है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर लगा देंगे निशान, ठीक है। निशान लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से, और इसको कर देंगे सीधा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से निशान लग गया है लेंथ का। अब हम लोगों को अब यहाँ पर निशान लग गया आपका, ठीक है, और ये पूरा निशान यहाँ तक ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे ही आपकी कटिंग होगी। तो बहुत लोग ये बताते हैं कि निशान लगाने के बाद अब इस कपड़े को आप कोने तक नापिए, ये 32 है, तो 32 इंच को आप इस तरह से इसको उठाइए और यहाँ पर आप इस कोने से भी 32 इंच पर निशान लगाइए। इस तरह से आप लोगों को वीडियो में बताया जाता है। तो ये ऐसा करके आपको यहाँ पर 32 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। लगा दिया, तो एक तरीका ये सारी वीडियो में आपको, और भी जो वीडियो आप देखेंगे उसमें बताते हैं। बाकी जैसे आपने यहाँ से 23 इंच लेंथ ली है, वैसे ही आप यहाँ से भी ये जो आपका ये कोना है नीचे का, यहाँ से भी ऐसे 23 इंच का लेंथ ले सकते हैं ऐसे करके, तो भी आपका ये सीधा आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इसी तरह से लेना है, और इस कोने पर भी ऐसे रख के आप 23 इंच का ऐसे निशान ले सकते हैं। तो ये इसको ऐसे करके सीधा कर लीजिए, ये यहाँ पे ऐसे करके आप सीधा कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका निशान सीधा सीधा आ जाएगा। तो निशान आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पर निशान लगाकर आपको बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपका जो है ये कटिंग यहाँ पर कली की बनेगी। तो अब आप कहेंगे ये कोने निकल रहे हैं, तो हाँ इसका भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक आपको बताया, तो एक निशान लगा के मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से निशान लगता है, और जब आप यहाँ से यहाँ तक जब कटिंग कर देंगे तो ये एक पाइचे की एक कली निकलेगी, और एक पाइचे में 2 कली लगती है, दूसरे पाइचे में भी 2 कली लगेंगी। इस तरह से ऐसी ही हमको 4 कलियां काटनी है, और 4 कलियां जब हम लोग काट लेंगे तो 2-2 कलियां एक में जोड़ करके थैला बनाएंगे, और वही हम लोग निक्कर में जोड़ेंगे, जो कि हमारा नीचे का पाइचा बनेगा। तो अभी फिलहाल पहली कली मैंने यहाँ पर निशान लगा के आपको समझा दी है, और इसको कट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगली कली आपको कैसे काटनी है और चारों कलियां कैसे काट पाएंगे। एक कली आपको दिखा दूं कैसे कटने वाली है, उसके बाद दूसरा आपको दिखाऊंगी कली काट करके। तो बड़ा मुश्किल, तो यहाँ पर नग भी लगे हुए हैं, कैंची में फंस जाते हैं, इनको थोड़ा सा निकाल देते हैं, और बड़ा ध्यान से आपको ये कट करना पड़ेगा, नग से कैंची खराब हो जाती है। तो नग छुड़ाते हुए आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इस साइड से कटिंग कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं आगे से उधर से जाके कटिंग करूंगी। तो अब मैं उस तरफ से थोड़ा सा कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये पूरा देखिए धीरे धीरे कट होकर के एक कली यहाँ से निकल जाती है, देखिए अलग हो गई, कली हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम लोग हटा दें तो ये आपकी इस तरह से एक कली कट गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कली को ऐसे करके बंद करेंगे ऐसे, और इसको साइड में रख देंगे,
ठीक है, अब हमारे पास ये जो कपड़ा बचता है इसको हम लोग ऐसे करके लेंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग को वही प्रोसेस करनी पड़ेगी जो कि अभी हम लोगों ने की थी। प्रोसेस क्या थी, ये जो कोना था इसको वापस से ऐसे खोल दीजिए तो देखिए ये फिर से वैसा ही कपड़ा बन जाएगा जैसा कि पहले था। ठीक वैसा ही हो गया। तो अभी हम लोग को फिर से ये वाला कोना ऐसे उठाना है और उठाकर इसको फिर से वैसा ही बनाना है जैसा कि हम लोगों ने पहले बनाया था। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इस तरह से रखने के बाद और इस कोने को 10 इंच ऐसे बाहर निकाला था। तो अभी एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस कोने को 10 इंच बाहर निकालेंगे। ऐसे करके हम लोग इसको 10 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे और इसको इस कपड़े पे कोने पे ऐसे मिला देंगे इस तरह। तो देखिए इस तरह से हम लोगों को करना है इसको बराबर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही है, कुछ नया नहीं है। इसको आपको रखना है इस तरह से और रखने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम वही वाली प्रोसेस कि आपको यहाँ से फिर 23 इंच जो मैंने लेंथ ली थी ये नीचे के पाइचे की, वो 23 इंच ऐसे लगाना है निशान। ठीक है, 23 इंच का और यहाँ पर ऐसे कोने पे इस तरह कपड़े पे लेना है 23 इंच का निशान। उसके बाद हमें क्या करना है, इस निशान को ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद वही प्रोसेस रहेगी कि यहाँ से ये आपका 32 इंच आ रहा है तो फिर से आपको इस कोने को ऐसे उठाना है और इस कोने से यहाँ से नीचे वाले कपड़े पे यहाँ से आपको 32 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर और लगाने के बाद अब आपको सेम वैसे ही कली काटनी है जैसे कि पहले वाली काटी। ठीक है, तो आपको सिंपल वही प्रोसेस करनी है, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। इस तरह से आप लोग वैसे ही फिर से एक कली काट लेंगे तो आपकी ये 2 कली हो जाएंगी और फिर आपको रिपीट करके बस इसी तरह से 4 कलियां काटनी है। तो मैं चारों काट कर आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सेम प्रोसेस है, मैंने दूसरी भी आपको दिखा दी है कि इस तरह से कटेगी। फिर दूसरी काट लेंगे इसको तो फिर इसके बाद फिर वैसा ही कोना बन जाएगा और फिर आपको तीसरी बार पलट करके फिर ऐसे ही काटनी है। आप चाहे तो अपनी इस कली को ऐसे करके मतलब ये देख सकते हैं। देखिए आपने जो काटी थी वो इस तरह से थी, ये देखिए। ठीक है, वैसे ही आपको 4 कलियां काटनी है, सेम यही प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, तो यही प्रोसेस करके आपको 4 कलियां काटनी है। एक ये काटी थी मैंने, दूसरी काटूंगी अब, तीसरी भी वैसे ही काटनी है, चौथी भी वैसे ही काटनी है। 4 कली काटने के बाद जो आपका कपड़ा बच जाएगा तो उसमें से या फिर जो हम लोगों ने कपड़ा पहले से काटा था उससे निक्कर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे चलिए हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से सारी कलियां काट लेती हूँ और काट आपको दिखाती हूँ। दूसरी कली काटने के बाद फिर आपके पास ये कली निकल आती है, दिखाई दिया आपको। बस यही प्रोसेस है कि आप 4 कलियां इसी तरह से काट लीजिए। अब आपको ये भी बता दूं कि जो कलियां काटने के बाद ये जुड़ती कैसे है। जैसे कि आप गले में पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए कपड़ा काटते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका कपड़ा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसी तरह से तो आपका कपड़ा होता है, ये होता है। तो आप क्या करते हैं, कोने पे आप इसको जोड़ते हैं इस तरह से और लंबी पट्टी करते हैं। बस फर्क वो होता है कि मतलब वो पतला होता है और ये चौड़ा चौड़ा सा है, तो आप इसी तरह से उसको जोड़ते हैं। बस यही प्रोसेस आपको करनी है। सेम इसी तरह से आपको ये कलियां भी ऐसे करके जोड़नी होगी। ठीक है, तो ये आपकी 2 कलियां हैं तो इसको इस प्रकार से ये सिलाई कर लेंगे, ये जुड़ जाएगी। और ये वाली आप ऐसे पलटेंगे जब इस तरह से तो देखिएगा ये आएगा आपका कुछ इस तरह। और ये वाला आप देखिएगा यहाँ से कोना ऐसे पलट कर लाइए और ये देखिए ये वाला जो आपका जुड़ेगा वो यहाँ से ऐसे करके जुड़ जाएगा। तो देखिए ये आपका पूरा जो है एक थैला बन जाएगा। ये सिलाई हो जाएगी आपकी और नीचे सिलाई हो जाएगी तो ये आपका पूरी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। और नीचे आप मोड़ लेंगे थोड़ा सा पाइपिंग नीचे पाइचे की और ये इस तरह से चुन पड़ेगी इसमें और ये जाकर के निक्कर में जुड़ जाएगा इस तरह से। और ये आपका बहुत ज्यादा इसमें घेर आ जाएगा तो ये जुड़ेगा आपका निक्कर में और इस तरह से आपका जो है वो घेर बनकर तैयार होगा और ये आपका पूरा होगा एक पैर का घेरा पाइचा। तो ये 2 कली हमने जोड़ काट करके आपको दिखा दी कि घेरा इतना ज्यादा आता है और इसमें बहुत ज्यादा घेर आएगा। आप देख सकते हैं कितना घेर आएगा। और इसी तरह से 2 कली और काट करके उसका जो है हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो गया, इस तरह से 2 कली और काटनी है। फिर मैं आपको निक्कर का कटिंग समझाती हूँ। तो गाइस 4 कली निकालने के बाद अभी हम लोग के पास अच्छा खासा फैब्रिक बच रह रहा है। मुझे तो ये बता के मिला था कि ये 5.5 मीटर फैब्रिक है, इसीलिए अच्छा खासा फैब्रिक देखिए यहाँ पर बच गया है। ठीक है, वैसे तो 5 मीटर होता है तो उसमें अगर ही बन पाता है क्योंकि अभी निक्कर भी निकालनी है और अच्छा खासा फैब्रिक बच रहता है।
यानी ये कपड़ा 5 मीटर से ज्यादा निकला है। मैंने इसको नापा नहीं था, उन्होंने 5 मीटर से ज्यादा बोला था, तो ज्यादा ही निकला है। तो अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाहे, जैसे मैं ज्यादा मोटी नहीं हूं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसी से इसकी एक कुर्ती भी निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ पर चूंकि गरारे की कुर्ती छोटी बनती है, तो मैं छोटी कुर्ती यहाँ से बना सकती हूँ और यहाँ पे मैं इससे स्लीव्स निकाल सकती हूँ, मतलब छोटी स्लीव्स जो रहती है यहाँ मतलब कोहनी से ऊपर तक। और जो ये वाला हमारा फैब्रिक बचा हुआ था, जो हम लोगों ने शुरू शुरू में कोना निकाला था, इससे मैं निकर बना सकती हूँ। वैसे तो अगर आपको प्लेन कुर्ती पसंद है तो आप इस पर प्लेन कुर्ती बना सकते हैं। प्लेन कुर्ती आप आसानी से मतलब के बनाकर भी पहन सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अगर आपके पास फैब्रिक बच रहा है, ज्यादा है, तो आप इसी से कुर्ती बना लीजिए। नहीं तो आप निक्कर जो है इस कपड़े से निकाल लीजिए, बाकी बचा हुआ आप यूज करिएगा जो भी हो। तो मैंने प्लेन कुर्ती मुझे पसंद थी, तो मैं प्लेन कुर्ती से ही बना लूंगी। अब मैं आपको निक्कर बनाना बताती हूँ। तो निक्कर कैसे बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पर ऐसे करके कपड़े को फैलाइए और ये जो आपका कोना है, आप चाहे तो अच्छे फैब्रिक की तरफ से भी ले लीजिए, लेकिन अगर आपको कपड़ा खराब नहीं करना है ज्यादा, उधर से पूरा ले सही बचाना है, तो आप ऐसे करके इसको कपड़े को ऐसे रखिए। और देखिए, आपको निक्कर जो बनानी है उसमें आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो ये कपड़ा नहीं है, इसमें आप एक कली जोड़ करके और यहाँ से निक्कर का कपड़ा, ये जो यहाँ से कली बचेगी, इसी को उधर जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ से निक्कर बना सकते हैं। ठीक है, ये जितनी लेंथ आपको रखनी हो यहाँ से ऐसे करके रख सकते हैं। लगभग 16 का बनता ही है लंबाई में निक्कर, और इधर से आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग, हिप के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आपकी हिप होती हो अपने नाप के अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है, और अगर आप ये कोना नहीं लेना चाहते तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं। इसके कपड़े से भी हम लोग निक्कर बना सकते थे। इस कोने के कपड़े से कैसे निक्कर बनाएंगे, जो स्टार्टिंग में शुरुआत में आपका कपड़ा बचा हुआ था, तो इसके लिए आप यहाँ से इसको ऐसे करके इतना मोड़ेंगे जितना आपको लेंथ रखनी है निक्कर की। ठीक है, तो यहाँ पर से अपनी लेंथ नाप लेंगे इस तरह से 16 इंच 13 इंच जो भी रखनी हो, और उसके बाद इसको ऐसा करके हम लोगों को फोल्ड करना। ठीक है, फोल्ड करेंगे यहाँ तक। फोल्ड करने के बाद आपको इधर से अपनी हिप साइज कमर नापनी है, कितनी आपको रखनी है यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरीके से निक्कर निकालेंगे तो आपका ये जो यहाँ पे कपड़ा है तिकोना आएगा, तो उसके लिए आपको ये कोना यहाँ पर ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ेंगे तभी आपकी निक्कर बन पाएगी। तो एक पाइचे में आपका ये जोड़ा आएगा, बाकी आपका सही रहेगा। तो ये दो आपके हो जाएंगे इस तरह से पाइचे, और ये आपको यहाँ से कमर ले लेनी है यहाँ पर, और ये लेंथ ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऊपर से 2 इंच नेफा छोड़ते हुए, फिर नेफा छोड़ते हुए यहाँ से नीचे के लिए आप 14 इंच का निशान लेंगे। आपका आसन का निशान होगा वो लेंगे। अगर इस कपड़े में आपका नहीं बन पा रहा है, फिर तो बन जाता है। अगर लेंथ कम पड़ रही है, आपके पास कपड़ा बचा हुआ है, तो आप बना लेंगे। जैसे कि मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है तो हम इसमें से बना लेंगे, तो उसी कपड़े में थोड़ा बहुत जोड़ डाल करके निक्कर बना ली जाती है। ठीक है, ये आप पहले से निक्कर निकाल ले। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये कपड़े को हमने ऐसे करके फोल्ड किया है, और ये कितना फोल्ड किया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये हमने यहाँ से लिया है 16 इंच। ठीक है, 16 इंच का ये हमने यहाँ से लिया है, लगभग आपकी जितनी भी मतलब आपको लेंथ रखनी हो उसके अकॉर्डिंग। और फिर एक बार इसको और ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। और ये हम लोगों को कितना फोल्ड करना है, ये हम लोगों को फोल्ड करना है यहाँ पर से जो आधा का साइज और लेंथ एक बराबर ऐसे ही रख रही हूँ जितना की मुझे चाहिए है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो ये हो गई है निक्कर की लंबाई और ये हो गई है निक्कर की कमर। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेफा छोड़ना चाहते हैं तो 2 इंच ऐसे नेफा का लिए छोड़ करके फिर यहाँ से हम लोग लगाएंगे 14 इंच का निशान नीचे के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर हम 16 इंच की लंबाई निक्कर के लिए रहे तो पहले से 2 इंच हमें नेफा के लिए छोड़ना है, और फिर उसके नीचे से हमें 16 इंच निक्कर के लिए नापना है। ठीक है, ताकि 2 इंच जब अंदर फोल्ड हो जाएगा तब 16 इंच आपका रह जाएगा, जिसमें आप मार्जिन का भी प्लस करके लगाइएगा। तो इसमें मेरा मार्जिन प्लस है जितना भी मैं ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच नेफा के लिए नहीं छोड़ा है, क्योंकि नेफा जब मैं इसका पलटूंगी तो मोटा मोटा हो जाएगा, इसलिए मैं नेफा अलग से पलटूंगी। तो यहाँ आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, कॉटन का कपड़ा यहाँ पर सिलकर अंदर पलट लूंगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर नेफा नहीं चाहिए है। अब यहाँ से मैं लगाऊंगी 14 इंच का निशान। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगाना है 14 इंच का निशान नीचे की तरफ, जो कि हमारा आसन होगा। तो यहाँ पर 14 इंच का निशान ऐसे करके हम लगा लेते हैं, और लगाने के बाद फिर जो मेरा नीचे की तरफ है इसमें हम लोग 1 इंच यहाँ पर ऐसे लेंगे और थोड़ा सा इसको 14 इंच के निशान से तिरछा कर देंगे बस। तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से ये हो गया आपका के लिए, और ये यहाँ से कट जाएगा। तो आपको मैं काट कर दिखाती हूँ कैसे। और यहाँ पर जो हमने 14 इंच से तिरछा लगाया था उसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम लोगों को कटिंग कर देना है। बस बस ये हम लोगों की निक्कर हो गई। इसको अलग से ऊपर से काट के अलग कर लेंगे और इसी में हमारा जो है जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का निक्कर बनकर तैयार होगा, और ये हमारा कपड़ा बचा बाकी में यूज कर लेंगे।
चलिए अब इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं, सिलना कैसे है, वो हम आपको सिलकर अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आप सिलाई इसकी देखना चाहते हैं कैसे सिलकर तैयार होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा।